इससे पहले कि इन पहाड़ों में ब्रिटिश साम्राज्य की घड़ियों ने टिक टिक करना शुरू किया, यहाँ केवल देवदारों के बीच बहती हवाओं का शोर था। यह श्यामला था, जिसका नाम देवी श्यामला के नाम पर रखा गया था, जो मां काली का एक निर्भीक अवतार है। 18वीं शताब्दी में शिमला कोई शहर नहीं था। यह चरवाहों और तीर्थयात्रियों के लिए एक छोटा सा बसेरा था। लेकिन 1806 में यह शांति भंग हो गई। नेपाल के गोरखाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए इन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। एक दशक तक यह क्षेत्र युद्ध की छाया में रहा। 1815 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्तक्षेप किया। सुगौली की संधि के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1819 में एक युवा ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट रॉस ने यहां पहला ब्रिटिश निवास, एक साधारण लकड़ी की झोपड़ी बनाई। लेकिन उनके उत्तराधिकारी चार्ल्स प्रैट कैनेडी ने 1822 में पहला स्थायी पत्थर का घर बनाया, जिसे कैनेडी हाउस कहा गया। अंग्रेजों के लिए शिमला सिर्फ एक गांव नहीं था, यह एक स्वर्ग था। यहां की हवा उन्हें इंग्लैंड की याद दिलाती थी। 1830 के दशक तक गवर्नर जनरल दिल्ली की जानलेवा गर्मी से बचने के लिए यहां आने लगे। साल 1864, एक ऐसा साल जिसने भारतीय इतिहास को बदल दिया। सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। हर गर्मियों में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी की सरकार कलकत्ता से 1000 मील दूर इन तंग पहाड़ियों पर आ जाती थी। इसी छोटी सी जगह से अफगानिस्तान की डूरंड रेखा और तिब्बत की मैकमोहन रेखा तय की गई थी। इस छोटे इंग्लैंड को चलाने के लिए 1903 में कालका शिमला रेलवे जैसा इंजीनियरिंग का चमत्कार बनाया गया। 103 सुरंगें, 800 पुल और एक ऐसा सफर जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर है। लेकिन इन पहाड़ियों ने क्रांति की गूंज भी सुनी। शिमला ब्रिटिश राज्य के अंत का गवाह बना। 1945 में यहां शिमला सम्मेलन हुआ। इन्हीं दीवारों के बीच गांधी, नेहरू, जिन्ना और पटेल ने आजाद भारत के भविष्य पर बहस की। शिमला की हवा, जो कभी औपनिवेशिक गपशप से भरी रहती थी, अब विभाजन और स्वतंत्रता के भारी बोझ से दब गई थी। जब 1947 में अंग्रेज चले गए तो कई लोगों को लगा कि शिमला एक भूतिया शहर, गोस्ट टाउन बन जाएगा। लेकिन वे गलत थे। यह चंडीगढ़ बनने तक पंजाब की राजधानी रहा और 1971 में यह नए राज्य हिमाचल प्रदेश का गौरवशाली हृदय बना। 1972 में यहां भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, जिसने साबित किया कि इसकी राजनीतिक अहमियत आज भी बरकरार है। आज का शिमला परतों का शहर है। यहां गौथिक वास्तुकला, तिब्बती बाजार और जाखू मंदिर की प्राचीनता एक साथ बसती है। यह अब छोटा इंग्लैंड नहीं है, यह पहाड़ों की रानी है, जिसका ताज औपनिवेशिक पत्थर और हिमालयी आत्मा से बना है। शिमला सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक गवाह है, एक राष्ट्र के जन्म का और पहाड़ों की अटूट सुंदरता का।